हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे चैनल पे। तो आज का पहला जो प्रश्न है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रार्थना समाज प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा प्रार्थना समाज का आरंभ किया गया? यह महादेव गोविंद रनाडे, नामदेव, संत तुकाराम या संत रामदास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, जादू को परिभाषित करने वाले तथ्य चिन्हित करें। वह अवैज्ञानिक प्रयास जो घटनाओं के क्रम को प्रभावित करें। किसी क्रिया को विशिष्ट तरीके से करना जादू कहलाता है, या प्रतीकों की गूढ़ता को जादू कहेंगे, या परामानव में विश्वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह वैज्ञानिक प्रयास जो घटनाओं के क्रम को प्रभावित करता है उसे जादू कहा जाता है। अगला, वैज्ञानिक नहीं, अवैज्ञानिक प्रयास। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद इस तथ्य को प्रावधान को सुनिश्चित करता है कि भारतीय सरकार द्वारा पदों की भर्ती अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विशेष ध्यान रखा जाएगा? तो अभी पीछे इस प्रश्न को हमने देखा था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत क्या पूछा गया आता है, और यहीं इसका जस्ट उल्टा दे दिया है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के भारत सरकार के पदों में भर्ती पर आरक्षण प्राप्त होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 335 के द्वारा भारत सरकार के जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विशेष आरक्षण का प्रावधान होगा। आज का अगला प्रश्न है, विश्वास है, विश्वास क्या होगा? आदिम ज्ञान, परीक्षित अनुभव, विज्ञान, या न तो सत्य ना ही असत्य, या व्यवहारिक ज्ञान। तो विश्वास जो होता है न तो सत्य होगा ना ही असत्य होगा। जैसे धर्म को हम मानते हैं तो धर्म को न तो कोई सत्य कह सकता है न तो असत्य कह सकता है, लेकिन उस पर विश्वास के कारण धर्म की मान्यता बनी हुई है। अगला है, इनमें से कौन सा एक विश्वास करता है कि बुराई अवास्तविक कामनाओं का परिणाम है? कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या इस्लाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के द्वारा बुराई अवास्तविक कामनाओं का परिणाम है। तो बौद्ध धर्म का मानना है कि जब व्यक्ति ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसके बस में नहीं होता है, तब वह बुरे कार्यों को करने लगता है, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह बुरा कार्य करने लगता है। अगला, इनमें से कौन सा सांस्कृतिक प्रतिमान का उदाहरण है? आरा मिल वाला, लकड़हारा, घसियारा, या माली। तो आरा मिल जो कि व्यावसायिक रूप से जुड़ा होता है, लकड़हारा भी व्यावसायिक रूप से, घसियारा भी व्यावसायिक रूप से होगा, जबकि संस्कृति के अंदर माली का विशेष स्थान की प्राप्ति होती है। माली को पूजा पाठ करने वाला माना जाता है, या देवी देवताओं का विशेष वरदान इनको प्राप्त होता है, यह भी धर्म के एक प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, या जैसे पुजारी उसी तरह माली को भी देखा जाता है। तो यह सांस्कृतिक प्रतिमान के एक मुख्य पहलू के रूप में देखे जाएंगे। अगला, संस्कृति का मुख्य वाहक भाषा है। यह सक्षम बनाती है अध्ययन को, पढ़ने में, सीखने में, विचारों तथा अनुभवों को ग्रहण तथा हस्तांतरित करने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो संस्कृति है वह विचारों तथा अनुभव, संस्कृति की जो मुख्य वाहक भाषा है, भाषा के माध्यम से ही संस्कृति एक दूसरे से दूसरे हस्तांतरित होती है, और एक दूसरे का अनुभव दूसरे को पता चलता है, वह अपनी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से मिट्टी के बर्तन किसे संग्रहण करने के लिए बनाए गए हैं? पशु मांस संग्रहित हड्डियां, निर्मित यंत्र, या तरल। तो आदिम जनजातियों ने सर्वप्रथम जो आदिम लोग थे वह तरल, जैसे पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया था। अगला, निम्न में से कौन सा आदिम व्यवहार सर्वप्रथम विकसित हुआ था? नरभक्षण, मानव बलि, पशु बलि, शत्रु लहूपान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पशु बलि। तो कहीं कहीं पर इसका
आंसर मानव बलि के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने पशु बलि को आंसर माना है, तो हम पशु बलि के साथ जाएंगे। अगला, असत्य कथन को चुनिए। व्यक्ति की प्रगति एक सांस्कृतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में यह दर्शाती है कि उस पर आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ा है। अगला है, संस्कृति की श्रेष्ठता समाज के तकनीकी आधार पर निर्भर करती है। अगला है, भारत समाज की विशिष्ट विशेषता उसके सांस्कृतिक समायोजनों की मनोवृत्ति में निहित है। और अगला है, संस्कृति तत्वों की विशिष्टता सार्वभौमिक नहीं होती है। तो जो संस्कृति तत्व होते हैं वह विशिष्ट होते हैं, न कि सार्वभौमिक होते हैं। यह कथन सही है। भारतीय समाज में जो विशिष्ट विशेषताएं एवं संस्कृति के समायोजन की मनोवृत्ति निहित है, इसके कारण संस्कृति अब कई संस्कृतियों के साथ समायोजन हुआ है। अगला है, व्यक्ति की प्रगति संस्कृति अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाती है तो उस पर आर्थिक रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। जब आर्थिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा तब संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो संस्कृति की श्रेष्ठता समाज के तकनीकी आधार पर न आकर अभौतिक तथ्यों के आधार पर आती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ब्राह्मण कर्मकांड के विरुद्ध। तो ब्राह्मण जो कर्मकांडवाद था उसके विरुद्ध सर्वप्रथम किसमें विरोध किया गया या प्रतिक्रिया थी, तो उपनिषद विचारकों द्वारा इसका विरोध सर्वप्रथम किया गया था, ब्राह्मण कर्मकांडी। अगला प्रश्न है, लघु अंशम संबंधित है। तो लघु अंशम संबंधित है मीजोथीलियन एज, नियोथीलियम एज, काकोलिथियम एज या आयरन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से लघु अंश संबंधित है। अगला, तो गलत कथन का चयन कीजिए। आदिम से शिकारी स्तर में गतिशीलता बहुत निम्न थी। टोटम पशु या पौधा आदिम मानव द्वारा पवित्र स्वीकार किया गया है। या आदिम मानव संघ खाद्य संग्राहक था। या आदिम मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते का पालतू बनाया। तो थोड़ा जुकाम के कारण गले में खराश है, जिसके कारण आवाज़ थोड़ा बज के आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। तो आदिम से शिकारी स्तर में जो गतिशीलता बहुत निम्न थी, यह कथन गलत है। गतिशीलता बहुत तेजी से आई थी जब आदिम व्यक्ति शिकारी था, अर्थात आदिम से शिकारी, आदिम व्यक्ति था तभी शिकारी था, अर्थात एक ही स्तर की बात थी। खाद्य संग्राहक और शिकारी एक ही स्तर की बात थी, इसलिए यहाँ पर गतिशीलता की कोई बात ही नहीं है। तो राइट आंसर ये होगा कि यह कथन हमारा गलत है। बाकी टोटम के अंतर्गत दुर्खीम ने पशु एवं पौधा आदि को मानव द्वारा पवित्र स्वीकार किया माना है। और आदिम मानव जो था, जो सबसे पुराना मानव था, वह खाद्य संग्राहक था, यह भी कथन सही है। आदिम मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला, क्या आप सहमत है कि प्रौद्योगिकी प्रगति अंग्रेजी ज्ञान व्यक्तियों का प्रसार तथा यूनेस्को का बढ़ना प्रभाव का परिणाम होगा? सांस्कृतिक बाधाओं का अंत, सांस्कृतिक विविधताओं का कायम रहना, या पश्चिमी संस्कृति के सब पर आरोपित करना, या सार्वभौमिक संस्कृति का विकास? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वभौमिक संस्कृति का विकास। जो प्रौद्योगिकी प्रगति है वह सभी जगह एक समान होगा, और यूनेस्को इसको बढ़ावा दे रहा है। तो यूनेस्को के माध्यम से जुड़कर सभी संस्कृति की जो धरोहर है एक सबके लिए समान रूप से प्रमुख मानी जाती है, इसलिए इसे सार्वभौमिक संस्कृति का विकास माना जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत जो भी सांस्कृतिक प्रतीक है उनको सभी देशों के द्वारा संरक्षण किया जाता है, तो उसे सार्वभौमिक संस्कृति के अंतर्गत निहित किया जाता है। अगला कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संकुल का गठन करता है? ईश्वर के चित्र की पूजा करना, धार्मिक अवसरों पर तांबे के बर्तन में खाना देना, अपने निकट व्यक्तियों को लंबे वियोग के बाद मिलने से गले लगना, या जाति व्यवस्था? तो यहाँ पूछा है पूरे संस्कृति का संकुल, अर्थात कई सांस्कृतिक तत्वों प्रतिमानों का मिलान कहाँ पर होगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा डी, जाति व्यवस्था में सांस्कृतिक संकुल की विशेषता देखी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सामंतवादी संस्कृति का अंत किया है? अर्थात किसके माध्यम से सामंतवादी संस्कृति या सभ्यता का अंत हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि,
समुद्री मार्गों की खोज के माध्यम से ही सामंती संस्कृति का अंत हुआ। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। अगला है भारतीय समाज। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी कुछ हद तक, ऑप्शन नंबर जो सी है मनोवृत्तियों में परिवर्तन, यह भी सही होगा, लेकिन विकल्प में 1 2 4 नहीं दिया है, इसलिए हम केवल 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 2 4 दिया होता तो 1 2 4 हमारा सही होता। युद्ध तो पूरी तरह से नहीं माना जाएगा। अगला, भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को चिन्हित करें। तो कानून के शासन का प्रादुर्भाव हुआ, जो भारत में ब्रिटिश शासन आई तो कानून का उदय हुआ, यह कथन भी सही है, यह प्रभाव था। इसके अलावा कुटीर उद्योगों का जो है समाप्ति हो गया, मध्यम उद्योगों का उदय हुआ, रूढ़िवादिता की बात हुई तो रूढ़िवादिता जो थी वह कम हुई। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये 1 2 3 हो जाएगा कि कानूनी शासन का उद्भव हुआ, कुटीर उद्योग की समाप्ति हुई, मध्यम वर्गों का उदय हुआ और रूढ़िवादिता की समाप्ति अर्थात कम हुआ। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है वर्ग संरचना सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो वर्ग संरचना सर्वप्रथम हमें किस समाजों में देखा जाता है? आदिम समाज, जनजाति समाज, कृषक समाज या औद्योगिक समाज। तो जो वर्ग संरचना है वह सर्वप्रथम हमें कृषक समाज में देखने को मिलता है। अगला, और कृषक समाज में लघु वर्ग के कृषक, लघु कृषक, सीमांत कृषक या बड़े कृषक के रूप में हमें वर्ग देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व मानव आदिम मानव समूह में रहता है। नातेदारी संबंधों हेतु, सुरक्षा या सामूहिक क्रिया हेतु, खेती करने हेतु या खाद्य संग्रहण हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा जो पूर्व मानव था या आदि मानव था उसे पशुओं से सुरक्षित रहने के लिए और सामूहिक क्रिया हेतु अर्थात सामूहिक रूप से शिकार करने के लिए एक समूह में रहता था। अगला, शल्क यंत्रों का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ था। जो शल्य यंत्र है तो उसका आविर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो उसका आविर्भाव हमारा पुरापाषाण काल में हुआ था। किसमें? पुरापाषाण काल में शल्क यंत्र का उदय हुआ था अर्थात पत्थर के औजार। मनुष्यों ने यंत्र का निर्माण किया है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम हथियार कब बनाए थे? तो वह पुरापाषाण काल में बनाए थे। लगभग यह दोनों प्रश्न एक ही हैं। अगला, भूगर्भ शास्त्री भारत की आय को 4 भागों में बांटते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सर्वप्रथम जीवन का अस्तित्व हुआ था? आइजोइक, पालियोजोइक, मीसोजोइक या काइनोजोइक। तो सर्वप्रथम जो मनुष्य के अस्तित्व की बात की गई है वह आइजोइक युग में बात की गई है। अगला, निम्न में से कौन सी सभ्यता का अंग नहीं है? व्यवसायिक बैंक, विद्युत, कविता तथा संगीत, विद्युत संयंत्र, आणविक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कविता एवं संगीत हमारे संस्कृति के भाग हैं, न कि सभ्यता के। बाकी व्यवसायिक बैंक, विद्युत संयंत्र या आणविक ऊर्जा जो है यह भौतिक यंत्रों के माध्यम से संबंधित है, तो इसलिए इन्हें सभ्यता कहा गया है। अगला कथन है प्राचीन भारत में दस्यु कौन थे? तो प्राचीन भारत में दस्यु की दर्जा किन्हें दिया जाता है? पुजारी एवं शिक्षक, भारत तथा शिल्पी, शासक एवं योद्धा या भारत के मूल निवासी। तो प्राचीन समाज के जो भारत के दस्यु थे उन्हें भारत का मूल निवासी के रूप में जाना जाता है। अगला है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर या निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के आधार पर। तो जो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा।
तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।